नीतीश कुमार और भाजपा का दोनों का सरकार गिरा देंगे। डबल इंजन की सरकार गिरा देंगे। इसकी सरकार बनेगी। सरकार देखा जाएगा किसको बनेगा। राहुल जी का विदाई हुआ था, नीतीश जी का भी उसी तरह से हम लोग विदाई कर देंगे। दुर्घटना है तो ये प्रशासन की कमी है, प्रशासन को इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। ये जो है सरकार का मनमानी है, प्रशासन तो बहुत मनमानी है। देखिए, परिवहन विभाग और पुलिस के द्वारा पूरे बिहार में जिस तरीके से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश दिए थे कि 1 अप्रैल से जो है ऑटो और ई रिक्शा अब सड़कों पे नहीं चलेंगे, और जिस तरीके से वो लोग स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के काम में आते थे वो अब नहीं चलेंगे। ये दिशा निर्देश 1 अप्रैल से जारी कर दिया गया है पुलिस के द्वारा और परिवहन विभाग के द्वारा, और उसी को लेकर आज पटना के गर्दनी बाग में जो है धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है ऑटो और ई रिक्शा चालकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और कितनी भीड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ऑटो चालक है, ई रिक्शा चालक है, उनकी भीड़ आपको यहाँ धरने प्रदर्शन पर देखने को मिल रही है। पटना के गर्दनी बाग इलाके में आपको ये भीड़ देखने को मिल रही है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे उनकी। सर, जिस तरीके से ऑटो ई रिक्शा पे रोक लगा देंगे, दिशा निर्देश देंगे, उस पर क्या? देखिए, ये जो है सरकार का मनमानी है, प्रशासन तो बहुत मनमानी है। इसलिए कि जब सुरक्षित नहीं है तो ई पता 30 से 40 वर्ष ऑटो चल रही है, करीब लमसम 70-71 से चल रहा गाड़ी, और स्कूल से लेकर रोड तक चलती है, तो असुरक्षित कैसे हो सकती है। रह गया हम लोग को हवाला दुर्घटना का दिया जाता है कि 3 साल में, अभी कल एसपी साहब गिनवा रहे थे कि 3 साल में 3 दुर्घटना हुआ, इसलिए रोक लगाया गया। 3 दुर्घटना में 7 बच्चे की मृत्यु, और मतलब कि 3 साल के अंदर में, और 10 बच्चे घायल हुए। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर दुर्घटना है तो ये प्रशासन की कमी है, प्रशासन को इसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि ऑटो रिक्शा देगा। ऑटो रिक्शा ड्राइवर तो दे नहीं सकता। अगर सुरक्षित कैसे चले ये निर्धारित करना आप सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि प्रशासन अपनी जवाबदेही को हटाने के लिए ये टेम्पो ड्राइवर को और ऑटो को बंद कर सकते हैं क्या? ऐसा है? अगर जब ऐसा है तो ऊपर जो है एयरप्लेन क्रॉस करता है, ट्रेन दुर्घटना हो रही है। कल जो है बस और वाहन का टक्कर हुआ जिसमें 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। तो क्या ये बस को बंद कर देंगे? इनको करना चाहिए बस को बंद, ये दुर्घटना उसको बंद कर देना चाहिए। रोज 10 बस दुर्घटना हो तो बंद करना चाहिए। अगर वाहन दुर्घटना उसको बंद कर दीजिए, सब चीज बंद कर दीजिए, तो चलेगा क्या? अभी भीषण गर्मी चल रही है, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं एक चीज सुरक्षा के दिखाना चाह रहा हूं आपको, ये सरकार सुरक्षा की बात कर रही है। कल भीषण गर्मी पड़ रही थी, कल इन्होंने चलने नहीं दिया हमारे ऑटो। वो कह रहे हो ओवरलोडिंग के कारण जो है इसको अब रोक लगाया। ओवरलोडिंग अगर है ये जिम्मेदारी, ये बात करना प्रशासन का काम है कि कै बच्चे लेके चले, किस तरह से चले, ये प्रशासन तय करेगा। इसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाया, नहीं बुलाया, आपने डायरेक्ट बंद करने की बात कर रही है। गलती यहाँ पर देखिए, फॉल्ट हमारे चालकों का नहीं, फॉल्ट प्रशासन का, और ये लूटतंत्र का हिस्सा। कल का मैं दिखा रहा हूँ, देखिए असुरक्षित, आप थोड़ा सा इसका भी फोटो ले लीजिएगा। ये कार्य कल जो स्कूल खुला है, तो कल जो है किसी बच्चे जो है कोई ऑटो रिक्शा बच्चा को नहीं लादा है। कल तो गेट पर एक महिला एक रिक्शा पर लेकर के जा रही है, 2 बच्चा, एक गोदी में है और एक रिक्शा पर है। ये सुरक्षित है क्या? मैं एसपी साहब से, डीएम साहब से, अब सरकार से भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये सुरक्षित है? ये बच्चा कहाँ गिर जाएगा, क्या होगा? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सुरक्षा के नाम पर लूट है। ये तो मनमानी चल रही है, गवर्नमेंट की मनमानी चल रही है। इतना बेबसी में सब लोग ऑटो चालक जो है अपना भरण पोषण बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, और इसको एकाएक सबके ऊपर पाबंदी लगा दिया गया है। ओवरलोड जो हो रहा है उसको कमी कर दे, लिमिट कर दे कि हाँ इतना बच्चा को ले जाने का है, तो वैसा होगा। इस धरना प्रदर्शन से आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो अगला आप लोग हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और कोर्ट का भी शरण लेंगे हम लोग। अगर सुनवाई नहीं होगी तो आप लोग जी चक्का जाम भी होगी, चक्का भी जाम होगी, पूरा ऑटो होगा, भीषण आंदोलन होगा। जिस तरह से 15 साल पहले, 20 वर्ष पहले लालू जी का विदाई हुआ था, नीतीश जी का भी उसी तरह से हम लोग विदाई कर देंगे।
तरीके से देखिए अभी चुनाव भी है बिहार में, चुनाव भी है बिहार में। चुनाव को देखते हुए आप लोग क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग के बंद चुनाव में अगर हम लोग का बात नहीं मांग पूरा हुआ तो नीतीश कुमार जी इस बार जाएंगे, जो सपोर्ट करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। इसमें जो है हम प्रशासन को पूरा जवाब नहीं मानते हैं कि हो सकता है कि प्रशासन ने मिल करके काम कर रहा हो। चुनाव के टाइम में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि पूरे पटना में आंदोलन हो और ये राजधानी का आंदोलन पूरे बिहार को गूंजेगा, समझ गए। इसलिए इस तरह का आंदोलन को अगर अनदेखी किया जाएगा तो ये बिहार सरकार के लिए बहुत जो है कि बहुत कष्टदायक कमाने की जगह दे दिया गया है, प्रशासन को कमाने की यह जगह दे दिया गया। हम लोग को इतना तंग किया जा रहा है कि पूछिए मत, इतना तंग किया जा रहा है, हर जगह हर चौक चौराहे पे तंग किया जा रहा है, समझ गए ना आप। अभी डीजल गाड़ी हम लोग बंद कर दिए, अभी हम लोग सीएनजी लिए हैं, अभी इसमें 2-2 लाख रुपए कर्ज है, अभी कहाँ से हम लोग गाड़ी चेंज करेंगे। अभी 2 साल पहले हम लोग से डीजल गाड़ी बंद करवाया गया, अब वो सीएनजी लिए, वो भी कर्ज है। कई ऑटो लोग जो है बैंक से फाइनेंस ले लेकर भी चलाते हैं। मैडम सोना गहना रख के गाड़ी खरीदे, अब हम लोग को ऐसे कीजिएगा तो मेरा बाल बच्चा कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। इससे अच्छा है कि चुपचाप से तोप लेके सबको उड़ा दीजिए, मार दीजिए। बोलना बेकार होता है ना, इससे वाला बाघ हत्याकांड होना चाहिए। एक बार मार दीजिएगा तो सारा आदमी निश्चिंत हो जाएगा। ये अच्छा, इसमें ये भी एक सवाल रहेगा, देखिए नारे जिस तरीके से लोग लगा रहे, एक सवाल और रहेगा कि हमेशा ये ऑटो चालकों को ही क्यों कमजोर दिखाया जाता है। हम कमजोर हैं, गरीब हैं, इसलिए और क्या। बाकी गाड़ियां बंद नहीं की गई है, ऑटो और ई रिक्शा को बंद जा रहा है, बच्चा बाइक से जा रहा है, रिक्शा से जा रहा है, हर लोग बस एक्सीडेंट होता है तो उसका कोई माँ बाप नहीं है। मुझे यह कहना था मैम, जो ऑटो से बच्चे को लेकर जाते हैं, अगर वो प्रशासन यह कहती है कि मेरा ऑटो से बच्चा गिर जाएगा, पेरेंट्स लोग जब बच्चे को लेकर जाते हैं बाइक से, तो क्या वो बच्चा सेफ्टी जाकर पहुंच रहा है घर पर? ये जवाब दीजिए मुझे, क्यों ऑटो के लिए नियम लागू है? जब आप लोगों की मांगे नहीं यहाँ पे सुनी जाएगी, पूरी नहीं होगी, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नहीं जाएंगे। आज नया नहीं है बाबू, को जीने नहीं दीजिए, गिरा देंगे उसका, सरकार गिरा देंगे। अभी चुनाव है, समझ में आ जाएगा, इस बार पूरी तरह समझ में आएगा हम लोग का किया जा रहा है। हम लोग का बच्चा स्कूल का दोनों का सरकार गिरा देंगे, नीतीश कुमार और भाजपा का दोनों का सरकार गिरा देंगे। डबल इंजन की सरकार गिरा देंगे, इसकी सरकार बनेगी, सरकार देखा जाएगा किसको बनेगी। बाइक से भी पेरेंट्स लेकर बच्चे नहीं जाएंगे। अच्छा चुनाव, बच्चा घर तक से पहुंचेगा, वो भी कहीं अच्छा रुकिए, बाइक से। चुनाव है तो नीतीश की सरकार आप लोग गिरा देंगे, डबल इंजन, तो किसकी सरकार बनाएंगे? जाएंगे हम लोग। बोला जाता है कि हम रोजगार दे रहे हैं, तभी तक नहीं किया गया लॉकडाउन में, अभी बहुत दिन से सरकार आएगी। आरजेडी क्यों? लालू के राज में मैडम कभी पेपर चेक नहीं होता था, आज नीतीश में तो एकदम सताया जा रहा है, गरीब आदमी के ऑटो चालक के सबके जान मार कंप्लीट है, उसको भी परेशान किया जाता है। 25,000 फाइन कर रहा है। नहीं हटेगी तो आरजेडी की सरकार आएगी इस बार, नीतीश सरकार हटेगी ना। रोजगारी भी नहीं दे रहा है, बेरोजगार जो कमाई खा रहा है अपना, उस पे पेट पे लात मार रहा है। पड़े हुए हैं, रोजगार कर रहा है, हम लोग को मैडम बेरोजगार कर दिया। चलिए देखिए जनता में जो इस बार देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से जो है ऑटो चालकों में आक्रोश है कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये लोग लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है आरजेडी की सरकार बनेगी, और ये ऑटो चालक ई रिक्शा चालक जो है ये लोग आरजेडी के समर्थन में दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि नीतीश सरकार के राज में जितनी तकलीफ इन्हें झेलनी पड़ रही है इस वक्त, जिस तरीके से इन्होंने सब कुछ अपना दान किया, मतलब बैंक में फाइनेंस लेकर अपनी ऑटो खरीदे, ई रिक्शा खरीदे और वो चला रहे थे, और उसके बाद अब इन पर रोक लगा दिया गया कि ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलेंगे। तो जिस तरीके से इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है हमारे सामने, हमारे कैमरे के सामने, उन्होंने बताया कि इतना आक्रोश उनके अंदर दिख रहा था
कहीं ना कहीं तो नीतीश सरकार के खिलाफ है ये, और अब आरजेडी के समर्थन में आ गए हैं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे द HT न्यूज के साथ।